हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा संपूर्ण क्रांति, उसके पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जितने भी जो संभावित प्रश्न है उसे भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए, फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। तो जयप्रकाश जी नारायण जी ने भाषण दिया था 1974 में छात्र आंदोलन के दौरान, जिसे हम लोग अभी संपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं और पढ़ते हैं। तो हमारा जो पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण जी के जो बचपन का नाम था वह था बाउल। जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम बाउल था। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसकी है, किसने लिखी थी। तो वह जयप्रकाश नारायण जी ने लिखा था। ये आप लोग याद करते चलिएगा सभी को और कमेंट में सभी का आंसर आप लोग देते चलिएगा। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने 1974 में पटना के गांधी मैदान में छात्र आंदोलन किया था और उस समय जो भीड़ इकट्ठा हुआ था, ना तो आज तक कभी किसी भी भाषण में उतना भीड़ इकट्ठा हुआ है और ना ही कभी लगता है कि आगे भी होगा। निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। अपना देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। तो ये संपूर्ण क्रांति में जयप्रकाश नारायण जी ही बोलते हैं। संपूर्ण क्रांति में जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे। तो जयप्रकाश नारायण जी जो थे, जब लेनिन की मृत्यु हुई थी उसी वक्त मार्क्सवादी बने थे, ये आप लोग याद रखिएगा। और जो भगत सिंह जी है वो भी मार्क्सवादी बने थे 1924 में ही, और जयप्रकाश नारायण भी 1924 में ही था। और याद रखिएगा कि लेनिन की मृत्यु भी 1924 में ही हुआ था, क्योंकि ये तीनों जो क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वह जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। और देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमा घुमा कर पूछा जा रहा है, तो इसलिए मैं आपको सभी तरह से प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में आप ना फंसे। तो देखिए, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। तो वह है जयप्रकाश नारायण जी। और जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम है बाउल। बाउल है, बाउल। जयप्रकाश नारायण के पुकार का नाम बाउल है। वे हमें व्यक्ति से नहीं, नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। और देखिए यहाँ पर उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है। तो जयप्रकाश नारायण जी इंदिरा जी के बारे में वह बताते हैं कि हमें किसी व्यक्ति विशेष से झगड़ा नहीं है, हमें तो उनकी नीतियों से झगड़ा है और उनके सिद्धांतों से झगड़ा है, जो हमारे भाषणों के लिए लोगों पर लाठीचार्ज करवाते हैं, उनसे झगड़ा है। तो यह जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था, ये आप लोग याद रखिएगा। और चलिए आगे देखते हैं, 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो 1974 में पटना के गांधी मैदान में उन्होंने छात्र आंदोलन किया था। पटना के गांधी मैदान में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। तो शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका हमारे जयप्रकाश नारायण जी गए थे। उस वक्त गए थे जयप्रकाश नारायण जी। अभी भी कई लोग हैं जो जाना चाहते हैं पर नहीं जा पाते, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी उस वक्त गए थे। स्वामी सत्यदेव के जब भाषण सुने थे उसके बाद सुनने के बाद। और देखिए यहाँ पर जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। तो जयप्रकाश नारायण को वही अमेरिका का ही दलाल कहा गया है। वहाँ पर रहकर जयप्रकाश नारायण जी ने बहुत कष्ट सहकर और पढ़ाई अपनी की थी। कई बार तो उन्होंने होटलों में काम किया था और एक ही चारपाई पर, उन्होंने एक ही रजाई पर दो दो लोग रहा करते थे। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। तो वो थे बिहार के लिए जो सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था वो थे हमारे जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो वो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। छात्र आंदोलन के नेतृत्व स्वीकार कैसी थी करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी। तो पहला बात तो ये था कि जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन करना ही नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि विद्यार्थी लोग अपने से करें और हम उनके पीछे रहेंगे, हम उनका समर्थन देंगे। लेकिन विद्यार्थियों जो लोग थे वो मना करने लगे, बोले कि आपको ही करना है। जिससे जयप्रकाश नारायण जी एक शर्त रखते हैं कि ठीक है हम नेतृत्व करेंगे, लेकिन बात सबकी सुनेंगे, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। और जयप्रकाश नारायण जी उस वक्त बुढ़ापे में थे और बीमार भी
थे उस वक्त। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम है संपूर्ण क्रांति। दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? तो यह जो मार्क्सवाद और लेनिनवाद के आधार जो सिद्धांत पर थे वो थे सर्वोदय विचार का। सर्वोदय विचार का आप लोग याद रखिएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकनायक किसे कहा गया है? तो लोकनायक हमारे जयप्रकाश नारायण जी को कहा गया है, क्योंकि वो लोगों के लिए एक नायक की तरह थे और सभी बात स्पष्टता से करते थे और अच्छी तरह से करते थे। वो थे हमारे जयप्रकाश नारायण। वही थे जो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू तक का विरोध करते थे। जवाहरलाल नेहरू को अपना भाई कहते थे और महात्मा गांधी अगर कोई भी गलती हो जाती थोड़ा सा भी तो जयप्रकाश नारायण तुरंत वहां पर बोल उठते थे और गांधी जी जब उन्हें समझाते थे तब वह समझते थे। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति दल विहीन लोकतंत्र किस मूल्य उद्देश्य पर है? किस मूल्य उद्देश्य से है? तो वह है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के उद्देश्य से। मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के उद्देश्य से किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो दिनकर जी उनका भी निधन 1974 में ही हुआ था, जब जयप्रकाश नारायण अपने मित्र ईश्वर अय्यर रामनाथ गोयनका जी के यहाँ पर थे। उसी वक्त बिलिंगडन नर्सिंग होम में उनकी मृत्यु हुआ था और वह जो रामनाथ गोयनका जी के घर है वहीं पर दिनकर जी को हार्ट अटैक आया था और 2 मिनट में ही उन्हें बिलिंगडन नर्सिंग होम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। और देखिए जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। तो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। याद रखिएगा डॉक्टर रहमान, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो स्वामी सत्यदेव का उन्होंने भाषण सुना था, जिसकी भाषण से उन्हें प्रेरणा मिली अमेरिका जाने की और अमेरिका जाकर शिक्षा ग्रहण करने की। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की है? तो जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ से, बिहार के रहने वाले जयप्रकाश नारायण जी बिहार विद्यापीठ से आईएससी की परीक्षा को पास करते हैं। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के मालिक थे हमारे सदानंद जी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सदानंद जी। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे हमारा उमा शंकर दीक्षित जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है और कमेंट में भी आप लोग आंसर को लिखते चलिएगा। देखिए जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो जयप्रकाश नारायण जी जो थे वह जवाहरलाल नेहरू को अपना भाई मानते थे और अपना भाई कहते थे। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो जयप्रकाश नारायण अंडरग्राउंड जमाने के मित्रता को ठोस मानते थे। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा बलिया के शताब्दी दियारा में जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के पत्नी जी का नाम था प्रभावती देवी। और ये भी याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम था हर्षदयाल। और देखिए यहाँ पर 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर जी थे। अब्दुल गफूर जी हमारा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है वह एकदम सही हो जाएगा। और देखिए फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है मैला आंचल। याद रखिएगा मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। कब? तो मरणोपरांत दी गई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा 1998 में। 1998 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दी गई थी। माटी की मूर्ति रचना किसकी है? तो माटी की मूर्ति रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद रखती है? तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोकनायक के नाम से याद रखती है लोकनायक के नाम से। और देखिए हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? तो हर्षदयाल। याद रखिएगा आप लोग जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम था हर्षदयाल। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जब 1974 में जयप्रकाश नारायण जी भाषण दिए थे। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो समाज सेवा के लिए उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जयप्रकाश नारायण जी को। याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण जी
मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो जयप्रकाश नारायण जी अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ वहाँ पर रुके हुए थे मद्रास में, याद रखिएगा। और वहीं पर जब जाते हैं दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो रामनाथ गोयनका जी के घर पर उनको दिल का दौरा पड़ा था और वहीं पर जयप्रकाश नारायण भी, ईश्वर अय्यर भी मौजूद थे। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो सुने हुए थे हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा दीक्षित जी। तो जिनके मुंह से उन्होंने सुना था कि जयप्रकाश जी नहीं होते तो बिहार जल गया होता, तो वो दीक्षित जी ने कहा था, याद रखिएगा, दीक्षित जी ने कहा था। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? तो आईएससी की परीक्षा दी थी, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में आईएससी की परीक्षा दी थी। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा, और अच्छा अगर लगा होगा तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है और भी आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए धन्यवाद आपका और फिर मिलेंगे।